हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड मई के करंट अफेयर्स। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओके। इंडियन नेवी का वाइस चीफ प्रेसिडेंट कौन होगा? कृष्णा स्वामीनाथन, जो कि नया अपॉइंट हुए हैं। इंडियन नेवी के वाइस चीफ प्रेसिडेंट कौन होंगे? कृष्णा स्वामीनाथन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप कब होगी? 2025 में। कौन से गुवाहाटी में होगी? इंडिया में गुवाहाटी में होगी। इंडिया में सेकंड बार ऑर्गेनाइज हो रही है। फर्स्ट टाइम 2008 में पुणे में की गई थी। ओके। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने एक और चीज़ अनाउंस की है, थॉमस एंड ऊपर कप 2026, जो कहाँ पे होगा? डेनमार्क में, यूरोप के अंदर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अनाउंस थॉमस एंड ऊपर कप 2026 विल बी हेल्ड इन डेनमार्क एंड यूरोप। ओके। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये कब स्टेब्लाइश हुई थी? 1934 में, और इसका हेडक्वार्टर को है कुआलालंपुर, मलेशिया में। तीन चीज़ें पढ़ लिया हमने। इंडियन नेवी का वाइस प्रेसिडेंट कृष्णा स्वामीनाथन। इंडियन नेवी का वाइस चीफ प्रेसिडेंट कौन होगा? कृष्णा स्वामीनाथन। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में तो 2025 में होनी है। कहाँ होनी है? गुवाहाटी में। पहले कहाँ हुई थी? पुणे में 2008 में। ओके। और अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने कौन से कप अनाउंस किया? थॉमस एंड ऊबर कप, जो कि 2026 में होने हैं। कहाँ पे? डेनमार्क एंड यूरोप में। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में कब स्टैब्लिश हुई है? 1934 में। गाइस याद रखना, 1934 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मलेशिया, कुआलालंपुर में। ओके। आगे बढ़ते हैं। ऑन फर्स्ट मई को DRDO ने एक टेस्टिंग की है स्मार्ट मिसाइल फ्रॉम वेयर? उड़ीसा। ये नहीं सही पढ़ा जा रहा है इसको। आगे बढ़ते हैं। ऑन फर्स्ट मई को DRDO ने एक टेस्ट किया स्मार्ट मिसाइल का। टेस्ट कहाँ से किया गया? उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट। DRDO ने एक स्मार्ट मिसाइल का टेस्ट किया। फ्रॉम वेयर? उड़ीसा में किया। स्मार्ट मिसाइल को क्या फुल फॉर्म है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम मिशन। ओके। ये लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन मिसाइल है। DRDO ने स्मार्ट मिसाइल को कहाँ से टेस्ट कहाँ पे किया? उड़ीसा में। और स्मार्ट मिसाइल का सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पेडो सिस्टम। और DRD को तो पता ही होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी ऑर्बिट क्षमता कितनी है? 643 किलोमीटर। ओके। लेटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट? इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट से आ जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके। व्हाट इज़ ग्रीन टैक्सोनॉमी इन न्यूज़? ग्रीन टैक्सोनॉमी आजकल न्यूज़ में बहुत आ रहा है। क्या है ग्रीन टैक्सोनॉमी? एक सिस्टम है टू क्लासीफाई एनवायरनमेंट को फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट, टू क्लासीफाई एनवायरमेंटली फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने क्या डेवलप किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव किया है 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट इनोवेट किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कांके सुथराई पोर्ट इन श्रीलंका कंट्री। इंडिया ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है कौन से डेवलपमेंट, किसके डेवलपमेंट के लिए? कांके सन्तुराई पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए। विच कंट्री? श्रीलंका की। इंडिया हैज़ प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ काके सन्तुराई पोर्ट ऑन विच कंट्री? पोर्ट ये कहाँ पे? श्रीलंका के लिए। इंडिया ने इसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया। सेकेंड मई से रिलेटेड सेकेंड मई के करंट अफेयर्स में तो सेकेंड मई के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के नाम से जाना जाता है। ट्यूना क्या होती है? एक फ़िश है। ट्यूना एक फ़िश होता है, फिश है, जिसके लिए सेकेंड मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 2016 में एक ट्यूना फिश ऑब्जर्व की थी, इसलिए इसको ऑब्जर्व एज वर्ल्ड ट्यूना डे। टू रेज अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्यूना फिश एंड प्रमोट सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को सस्टेन करने के लिए वर्ल्ड ट्यूना डे सेलिब्रेट किया जाता है। ट्यूना फिश कंटेन्स, ये जो फिश होती हैं ये सबसे ज़्यादा ओमेगा-3 विटामिन एंड प्रोटीन क्रिएट करती है। ओके। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी न्यूज़ का न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया, उसका नाम है मौसमी चक्रवर्ती। आकाशवाणी से ही नाम याद रख जाएगा, मौसमी चक्रवर्ती। पहले कौन थी? वसुधा गुप्ता थी, अब कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। ओके। अब हम कमांडिंग ऑफिसर पढ़ते हैं। एयर मार्शल एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड के कौन है? नगेश कपूर।
एयर ऑफिसर कमांडिंग इन ट्रेनिंग कमांड इज नागेश कपूर। कमांड हेडक्वार्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स में कितनी कमांड्स है? टोटल 7 कमांड्स है इंडियन एयरफोर्स में, 7 कमांड्स है। ट्रेनिंग कमांड है बेंगलोर में। वेस्टर्न एयर कमांड, एयर का पोल्यूशन दिल्ली में सबसे ज़्यादा है तो वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली। बेंगलोर में ट्रेनिंग मिलती है तो बेंगलोर में ज़्यादातर कंपनीज है तो समझ लो वहाँ ट्रेनिंग मिलती है, तो ट्रेनिंग कहाँ है? बेंगलोर में। और वेस्टर्न एयर पोल्यूशन दिल्ली में ज़्यादा रहता है तो वेस्टर्न एयर कमांड दिल्ली में। और ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग, ईस्टर्न एयर कमांड का है शिलोंग में। मेंटेनेंस नागपुर में सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस, ऐसे याद रखिएगा मेंटेनेंस कहाँ पे होती है? नागपुर में। तो मेंटेनेंस एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर में। साउथर्न का तिरुवनंतपुरम, साउथर्न से तिरुवनंतपुरम तो वैसे ही याद रह जाएगा, साउथर्न से तिरुवनंतपुरम। सेंट्रल कमांड प्रयागराज, प्रयागराज अभी नया यूपी के डिस्ट्रिक्ट को नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया है, सेंट्रल कमांड प्रयागराज। साउथर्न वेस्टर्न गांधीनगर, साउथर्न वेस्टर्न गांधीनगर। ओके, दोबारा रिवाइज करते हैं। इंडियन एयरफोर्स में टोटल कमांड 7 है। ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर में, वेस्टर्न एयर कमांड दिल्ली में, ईस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर शिलोंग में, मेंटेनेंस का नागपुर में, साउथर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में, सेंट्रल कमांड का प्रयागराज में। ओके, साउथर्न वेस्टर्न का गांधीनगर। गाइस, कोवैक्सीन, कोविड की जो कोवैक्सीन लगी थी उसके रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। एस्ट्राजेनेका कंपनी है, एस्ट्राजेनेका कंपनी जिन्होंने कोवैक्सीन बनाई थी, उसके अब साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं उसके रिगार्डिंग। उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या सामने आ रहे हैं कि जिनको कोवैक्सीन लगी थी उसको क्लोटिंग हो रही है। और कौन सी कंपनी ने करी थी? एस्ट्राजेनेकी। और एस्ट्राजेनेकी कंपनी के इसकी रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया इसके रिगार्डिंग। इंडिया में सेम वैक्सीन 175 करोड़ डोजेज यूज़ हुई थी इस वैक्सीन की। कोविशील्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया में, ये पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट है उसने बनाई थी। इसके साइड इफ़ेक्ट तो यही सामने आ रहे हैं कि इसमें ब्लड क्लॉट ज़्यादा हो रहा है, बट इंडिया में केसेस कम पाए जाएंगे क्योंकि इंडिया के पॉपुलेशन की ह्यूमिडिटी स्ट्रॉन्ग है, तो बाहर कंट्रीज़ में इसके होने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये कंपनी ने वैक्सीन बनाई थी एस्ट्राजेनेका, एडमिट्स कोवैक्सीन रेयर साइड इफ़ेक्ट्स।